नमस्कार फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम में सम्मिलित हो रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित कोई डाउट रहता है, उसमें एक डाउट सबसे बड़ा ये रहता है कि व्हाट इज़ गेस क्वेश्चन, है ना। जो सबको क्या लगता है कि जो गेस पेपर होता है, गेस क्वेश्चन होता है, जो उसमें लिखा है वही एग्ज़ाम में आएगा। बट क्या इसकी रियलिटी है, और आज मैंने बोला कि कैसे इसे बनाया जाता है, कैसे सोचा जाता है कि यही आएगा, तो ये सब बताने वाले हैं। तो देखिए, गेस है ना, गेस का मतलब होता है अनुमान। क्या चीज़? अनुमान। यानी कि हमें एक कल्पना करना, इमेजिन करना है कि ये क्वेश्चन आने का चांस, प्रोबेबिलिटी कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं गेस। यानी गेस पेपर पे जो क्वेश्चन होता है वो ऐसा क्वेश्चन होता है कि हाँ, इसका चांस है आने का, बट आएगा या ना आएगा इसका गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। तो ये जो चांस है आने का, ये कैसे बनता है, कैसे उनको पता लगता है कि ये वाला क्वेश्चन का चांस है, तो वही जानने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को गेस करने के लिए हम लोग कुछ मापदंड अपनाए जाते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप देखा जाता है कॉमन क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? कॉमन क्वेश्चन। अब कॉमन क्वेश्चन क्या है? जो कि हर साल आ रहा हो। जैसे मान लिए 20 में आया तो फिर 21 में भी आया, अगर 22 नहीं तो 23 में आया, है ना, फिर 24 में आया, तो अब चांस है कि चलो 25 में भी आएगा, क्योंकि ये लगातार 6-7 वर्षों से आ रहा है, तो इस वर्ष भी आएगा। इस वर्ष कौन इसको रोक सकता है लाने से। जैसे फिजिक्स का मैं बताता हूँ, एक कॉमन क्वेश्चन है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कब से पूछ रहा है? 2014, 2015 में भी आया, 16 में भी, 17 नहीं 18 में भी, है ना, 19 में भी, 20 में भी, 21 नहीं 22, फिर 23 में आया, फिर 24 में अगर नहीं आया है दृष्टि दोष तो 25 में पूरा चांस है कि दृष्टि दोष आएगा। तो मतलब ये हुआ कॉमन क्वेश्चन, जिसको कि कोई रोक नहीं सकता लाने से। ये आएगा ही आएगा, क्योंकि जब हर साल क्वेश्चन बन रहा है तो इस बार जो विशेषज्ञ क्वेश्चन को सेट करेंगे तो उससे पहले भी तो वही सेट करे होंगे, तो उनके दिमाग का जो एक आइडिया है ना, वो पता लग जाता है कॉमन क्वेश्चन से। उसके बाद रिपीटिंग पैटर्न, दूसरा पॉइंट है रिपीटिंग पैटर्न। ये क्या होता है? जो गेस पेपर सेट करते हैं वो पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, और उसमें देखते हैं कि रिपीट यानी कि कैसे कैसे रिपीटिंग का पैटर्न रहा है। मान लिए कि कोई क्वेश्चन 2018 में आया, उसके बाद वो क्वेश्चन 2019 में भी आया, 2 साल लगातार, फिर 2020 में नहीं आया और 2021 में आ गया, और 22 में भी लगातार आ गया, और फिर वो क्वेश्चन क्या हुआ, 23 में भी नहीं आया और 24 में आ गया। किसमें? 24 में। तो यहाँ जो पैटर्न आपको दिख रहा है 18-19 फिर 21-22, यानी लगातार 2 साल आ रहा है। तो जैसे ही 24 में आया तो इन्होंने गेस किया कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 25 में भी ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग रिपीटिंग पैटर्न। मान ली कोई क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो रहा है कि 2015 में आया, उसके बाद 2020 में आया, उसके बाद 21, 22, 23, 24 नहीं आया है, तो इस बात का बहुत बहुत चांस है कि वो 2025 में आ जाए। क्यों? क्योंकि इसका पैटर्न का गैप कितना है? 5 ईयर का। तो गैपिंग पैटर्न और उसका जो रिपीट कर रहा है ना, कितने साल बाद, क्या वो हर साल कर रहा है, ये सब एनालिसिस करके क्या बनाया जाता है? गेस बनाया जाता है। उसके अलावा एक चीज और इसमें मैं ऐड करता हूँ। क्या एनालिसिस किया जाता है? एक सेकंड। उसे हम लोग बोलते हैं ना वेटेज। वेटेज एनालिसिस। वेटेज एनालिसिस का मतलब है कि किस चैप्टर से कितना ज़्यादा क्वेश्चन हर साल आ रहा है। मान लिए कि अभी का जो ट्रेंड है 2020 से लेके 24, पिछले 4 वर्षों में मान लिए कि फिजिक्स का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से थोड़ा सा क्वेश्चन, है ना, मतलब ज़्यादा आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है परावर्तन से। तो इस बार भी 25 में भी परावर्तन से अगर ज़्यादा आएगा तो गेस क्वेश्चन में क्या होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन परावर्तन वाले चैप्टर से डालेंगे, ताकि जितना ज़्यादा डालेंगे उसमें से कोई तो गेस आएगा। तो ये देखा जाता है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा है। उसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, न्यू टाइप क्वेश्चन, है ना। ये बहुत सारे गेस पेपर में नहीं होता है। न्यू टाइप क्वेश्चन क्या होता है कि जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है वो इस प्रकार से सेट किया जाता है कि 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन होते हैं और रिपीटेड होते हैं, बट जो उसके 5% है ना, 10% इधर बच रहा है, तो जो 5% क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप के होते हैं जो कि
कभी कभार आ जाते हैं, मतलब कुछ अलग उसका पैटर्न होता है। बट ये जो 5% क्वेश्चन होते हैं ना, एक जो बच गया 5%, इसमें क्या होता है कि ये फिक्स रहता है कि हर वर्ष एक नया क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन? नया क्वेश्चन। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये एनसीईआरटी से उठाया जाता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है, यानी कि पर ईयर क्या होता है कि कुछ नया क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है कि हाँ इस साल का ये क्वेश्चन नया था। तो आज जैसे 2024 में एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी तक क्या इंट्रोड्यूस हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर 5% लिया जाता है। जैसे 2023 से पहले ये क्वेश्चन नहीं आया था कि बताएं कि आम्ल विद्युत का चालन करता है क्यों। तो ये 2023 में नया इंट्रोड्यूस हुआ। फिर 24 में क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये आया था शायद इसी आम्ल वाले ही चैप्टर से आया था कि आश्रित जल विद्युत का चालन करता है क्यों, इसी टाइप से, वर्षा जल क्यों नहीं, ऐसा वैसा करके। तो इस बार का जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है कि चलो आ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो उन्होंने गेस किया कि भाई ये दोनों क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से नया उठा लिया है, तो अब जो नया बच रहा है वो बच रहा है मैग्नीशियम वाला। तो इस बार 2025 में हो सकता है कि डायरेक्ट आ जाए मैग्नीशियम। तो इसी प्रकार से क्या होता है, गेस किया जाता है कि हाँ हर चीज़ पहले देखा जाएगा, वेटेज, उसका पैटर्न कैसे कैसे रिपीट हो रहा है, फिर कौन सा क्वेश्चन कॉमन है जो कि आना ही आना फिक्स है, कौन सा क्वेश्चन नया बच गया है एनसीईआरटी से। तो वो सबको ध्यान में रख के क्या बनाया जाता है, गेस बनाया जाता है, अनुमान कि हाँ यही आएगा, बट गारंटी कोई नहीं लेगा कि यही आएगा, आ सकता है, यही होता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा कि इसका पैटर्न कि आखिर क्या क्या यहाँ पर चलता है, गेस पेपर बनाने में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।